Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the classification of शक्ति मर्म। हम इस लेक्चर के अंदर हर एक मर्म की ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि उसका जो लोकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एनाटॉमी कहाँ पे है इसको ही देखेंगे। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं इन सब के बारे में हम नहीं देखने वाले, क्योंकि ये पूरा लेक्चर सीरीज़ अभी एग्ज़ाम पर्पज़ से हो रहा है, तो इन सब को अपन अभी डीप के अंदर नहीं देखने वाले हैं। सेपरेट वीडियोस के अंदर हर एक मर्म को उसमें कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड हो रहे हैं उसके साथ जो है वो बताया जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको आगे देख सकेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 मार्क के अंदर क्षिप्र मर्म पूछा जाए तो आपको क्या क्या लिखना रहेगा। तो एग्ज़ाम में अगर क्षिप्र मर्म पूछा जाए तो आपको इसी हिसाब से ये जो टेबल बनाया है उसी हिसाब से लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि एक क्षिप्र मर्म उसका स्थान कहाँ है, देन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर देखें तो उसका लोकेशन कहाँ पे मिल सकता है अपन को, विद द लक्षण उसके क्या है, देन उसके टाइप्स है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म कि वो मर्म मॉर्फोलॉजिकली किस प्रकार का है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्नोसिस किस प्रकार का है, मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो वह कितना लंबा चौड़ा है, पांच भौतिक गुण के हिसाब से देखें तो वह कैसा है, एंड कितने नंबर का वो मर्म होता है, यह आपको पूरा लिखना रहेगा। और उसके साथ में आपको एक रे डायग्राम टाइप आप जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्षिप्र मर्म है ना। तो आप कुछ भी इस प्रकार से, यानी कि एक हाथ बना लिया आपने और यहाँ पे जो है आप क्षिप्र मर्म को बता सकते हैं। वही जो बिग टो है और उसके पड़ोस वाली जो उंगली है उसके बीच में जो है वो क्षिप्र मर्म होता है। इस प्रकार से आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क के हिसाब से जब पूछा जाता है तब आपको उसको इसी प्रकार से लिखना रहेगा, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे अभी कि भाई क्या क्या जो स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला मर्म है क्षिप्र मर्म, उसको देख लेते हैं। क्षिप्र मर्म, मर्म का स्थान कहाँ पे है, पादस्य अंगुष्ठ अंगुल्योर मध्य, पैर के जो अंगुष्ठ उसका जो बिग टो है और जो उंगली है उसके पास वाली जो उंगली है उनके बीच में ये मर्म आया हुआ है। सिचुएटेड इन बिटवीन द बिग टो एंड द फर्स्ट टो। विद्ध लक्षण क्या है, तत्र विद्धस्य आक्षेपकेण मरणम, उस पर विद्ध होने से आक्षेपण यानी कि कन्वर्जन्स आते हैं और उसके बाद आदमी मृत्यु हो जाती है उसकी। टाइप्स देखें तो मॉर्फोलॉजिकली स्नायु मर्म टाइप का है, प्रोग्नोसिस के हिसाब से कालांतर प्राणहर मर्म है। मेजरमेंट देखें उसका तो आधा अंगुली प्रमाण का है। पंच भौतिक गुण के हिसाब से देखें तो सौम्य आग्नेय टाइप का है। नंबर ऑफ मर्म कितने हैं, 4 मर्म है। तो ये है क्षिप्र मर्म। देन तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म स्थान कहाँ पे है, मध्यमा अंगुलिम अनुपूर्वेण मध्य पाद तलस्य च, पाद तल के मध्य के अंदर ये मर्म है। मध्यमा अंगुलिम अनुपूर्वेण यानी मध्यमा अंगुली से सीधा अगर नीचे की तरफ पाद के तल प्रदेश के अंदर आएंगे तो उसमें जो सेंटर पार्ट है पाद तल का है ना, सोल ऑफ फुट जो है उसका जो मिडल पार्ट है वहाँ पे तल हृदय नाम का मर्म आया हुआ है। विद्ध लक्षण क्या है, रुजाभिमरणम, रुजा होने के साथ मृत्यु हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकली मांस मर्म टाइप का है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से कालांतर प्राणहर मर्म है। मेजरमेंट उसका आधा अंगुली का है। पांचभौतिक गुण देखें तो सौम्य आग्नेय टाइप का है, क्योंकि हर कालांतर प्राणहर मर्म सौम्य आग्नेय टाइप का मर्म होता है। नंबर ऑफ मर्म 4 है। कूर्च मर्म, कूर्च मर्म कहाँ पे है, मर्म स्थान क्षिप्रस्य उपरिष्टाद उभयतः, क्षिप्र मर्म के ऊपर दोनों ओर आपको कुर्च मर्म देखने को मिलता है। विद्ध लक्षण उसका क्या है, पादस्य भ्रमण वेपन भवेत, यानी कि उस पर आघात होने से जो आपका फुट है उसका भ्रमण यानी कि वो किसी एक और दिशा में मुड़ जाए, यानी कि अपन मोच आ जाना कहते हैं ना, मुड़ जाते हैं। वेपन भवेत या तो फिर वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, इस प्रकार का होता है। यानी कि सोल ऑफ जो आपका फुट का पार्ट है वो फुट के पार्ट के अंदर डिफॉर्मिटी होती है यहाँ पे।
मॉर्फोलॉजिकली देखें तो स्नायु टाइप का मर्म है, प्रोग्नोसिस के हिसाब से वैकल्यकर मर्म है, मेजरमेंट 4 अंगुली प्रमाण का है। पंच भौतिक गुण देखें तो सौम्य प्रकार का है, नंबर ऑफ मर्म 4 है। कुर्च शिरः मर्म। कुर्च शिर मर्म क्या है? मर्म स्थान गुल्फ संधेर अधः उभयतः। गुल्फ संधि के नीचे, जस्ट उसके नीचे लोअर पार्ट के अंदर ये मर्म आया हुआ है। विद्या लक्षण क्या है? रुजा शौफ। रुजा होती है भयंकर, एंड सौफ यानी इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पे। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये स्नायु टाइप का मर्म है, प्रोग्नोसिस के हिसाब से रुजाकर मर्म है। मेजरमेंट उसका 1 अंगुली प्रमाण का है। 5 भौतिक गुण अग्नि वायु प्रकार का है, क्योंकि हर रुजाकर मर्म अग्नि वायु गुण भूयिष्ठ होता है। नंबर ऑफ मर्म है 4। गुल्फ मर्म। गुल्फ यानी कि गुल्फ संधि की बात हो रही है। गुल्फ संधि जो संधि स्थान है वही एक मर्म है। मर्म का स्थान कहाँ है? देखिए, पाद जंघयो संधान है, जहाँ पाद और जंघा का संधान है, यानी जो जॉइंट है, एंकल जॉइंट, वो वाला एरिया है। विद्ध लक्षण है रुजः स्तब्ध पादता खंजता च। रुजा होती है स्तब्ध पादता, यानी कि आपका जो फुट है वो अब अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड खंजता, उसी को खंजता कहा जाता है, यानी कि आपका नी जॉइंट के नीचे का फुट का जो पार्ट है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसको खंजता कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो शक्ति प्रकार का मर्म है, प्रोग्नोसिस के हिसाब से रुजाकर मर्म है। मेजरमेंट अगर देखें तो 2 अंगुली प्रमाण है उसका। पंच भौतिक गुण देखें, अग्नि वायु गुण भूयिष्ठाणी, क्योंकि हर रुजाकर मर्म अग्नि वायु गुण भूयिष्ठ होता है। नंबर ऑफ मर्म 2 होते हैं। मर्म स्थान इंद्रबस्ती मर्म। इंद्रबस्ती मर्म का स्थान कहाँ है? पाशणिम प्रति जंघा मध्य। पाशणी, पाशणी यानी आपका जो एड़ी का जो पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है ना, वो वाला पार्ट, यानी जहाँ पे कैल्केनियल टेंडन है, वहाँ से अगर सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका लेग का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जहाँ पे आपका सोलियस पोप्लिटेस आदि मसल है, वो वाला एरिया है, वो इंद्रबस्ती मर्म का स्थान है। पाशणिम प्रति जंघा मध्य, जंघा के मध्य भाग के अंदर उसका स्थान है। विद्ध लक्षण क्या है? तत्र शोणित क्षयण मरणम लोही, यानी कि रक्तस्राव होने के बाद मृत्यु हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकली मास टाइप का मर्म है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से कालांतर प्राणहर मर्म है। मेजरमेंट उसका आधा अंगुली प्रमाण है। 5 भौतिक गुण देखें तो सौम्य आग्नेय टाइप का मर्म है। नंबर ऑफ मर्म 4। जब मैं नंबर ऑफ मर्म कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि पूरे शरीर में ये मर्मों की संख्या कितनी है, तो 4 लिम्ब है, चारों लिम्बों में 1-1 मर्म है, इसलिए इसकी संख्या 4 कही गई है। जानु, जानु जानु संधि की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी एक मर्म है, यानी कि आपका नी जॉइंट। कहाँ पे है ये स्थान? जंघो उर्वो संधान है, जहाँ जंघा और उरु का संधान भाग है, यानी कि जो नी जॉइंट का एरिया है वो ही इसका लोकेशन है। विद्या लक्षण तत्र खंजता। खंजता का मतलब क्या है कि भाई आपके नी जॉइंट के नीचे का आपका पूरा जो पार्ट है लोअर लिम्ब का, वो अब अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको खंजता कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकली संधि मर्म है। प्रोग्नोसिस वैकल्यकर टाइप का मर्म है। मेजरमेंट के हिसाब से 3 अंगुली प्रमाण का ये मर्म है। 5 भौतिक गुण के हिसाब से सौम्य प्रकार का है, क्योंकि हर वैकल्यकर मर्म सौम्य गुण प्रधान होता है। नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 2। आणी मर्म जानुन ऊर्ध्वम उभयतः त्रय अंगुलम आणी। जानु के ऊर्ध्वम यानी कि ऊपर दोनों ओर, त्रय अंगुलम आणी यानी कि 3 अंगुल ऊपर, जानु मर्म से 3 अंगुल ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आणी नाम का मर्म है। विद्या लक्षण क्या है? शोफाभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता च। शोफ अभिवृद्धि यानी कि बहुत इन्फ्लामेशन होता है, स्तब्ध शक्तिता च, और शक्ति वाला पार्ट है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, स्तब्ध हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो स्नायु प्रकार का मर्म है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से वैकल्यकर टाइप का मर्म है। मेजरमेंट के हिसाब से आधा अंगुली प्रमाण का मर्म है।
पांच भौतिक गुण के हिसाब से 100वें टाइप का मर्म है। नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 4 मर्म आए हुए हैं। उर्वी मर्म, उर्वी मर्म कहाँ पे है? उरु मध्य उर्वी, जो आपका उरु का मध्य भाग है वहाँ पे उर्वी मर्म आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पोस्टीरियर साइड पे जो आपका हंटर्स कैनाल, एडक्टर कैनाल जो है वो वाला पार्ट जहाँ पे आपके वेसल्स जाके निकल रही है वो वाला स्थान जो है वो उर्वी मर्म का स्थान है। विद्य लक्षण देखिए क्या है उसका? शोणित क्षयात शक्ति शोष, रक्त क्षय होता है क्योंकि वेसल्स यहाँ पे जो है वो उस पर आघात होता है, इसलिए शक्ति शोष यानी बहुत अधिक रक्तस्राव होने से जो है वो लिम्ब क्या होता है? सूख जाता है, डिवास्ट हो जाता है। इस प्रकार का इसका विद्य लक्षण है। मॉर्फोलॉजिकली सिरा प्रकार का मर्म है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से वैकल्यकर टाइप का मर्म है। मेजरमेंट उसका 1 अंगुली प्रमाण का है। 5 भौतिक गुण के हिसाब से देखें तो ये सौम्य टाइप का मर्म है। नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 4 मर्म है। मर्म नाम यहाँ पे लोहिताक्ष मर्म, उर्वी के बाद लोहिताक्ष मर्म। लोहिताक्ष मर्म कहाँ पे है? उर्व्याम ऊर्ध्वम अधो वंक्षण संधे उरुमूले लोहिताक्षम, यानी कि कहाँ पे है? उर्व्याम ऊर्ध्वम, उरु जो मर्म है, उर्वी मर्म जो है उसके ऊपर, और जो वंक्षण संधि जो आपका जो जॉइंट है उसके नीचे उरु के मूल के अंदर ये लोहिताक्ष मर्म आया हुआ है। यानी ये फिमोरल ट्रायंगल का जो बेस वाला पार्ट है, जो आपका इंग्वाइनल लिगामेंट वाला पार्ट है जहाँ से होकर वेसल्स आ रही है, ये वाला पार्ट लोहिताक्ष का पार्ट है। विद्य लक्षण क्या है? तत्र लोहितक्षयेण मरणम पक्षाघातो वा, लोहितक्षय रक्तक्षय होने से मृत्यु होती है या तो फिर पक्षाघात हो जाता है, यानी पूरा लिम्ब जो है अपना काम करना बंद कर देता है, ऐसा कहा है। वो पैरालाइज्ड हो जाता है, ऐसा कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई फीमोरल नर्व जो है वो भी प्रेजेंट रहती है। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो सीरा टाइप का मर्म है। प्रोग्नोसिस वैकल्यकर मर्म है। मेजरमेंट आधा अंगुली प्रमाण का मर्म है। 5 भौतिक गुण के हिसाब से देखिए तो सौम्य टाइप का मर्म है। नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 4 मर्म आए हुए हैं। विटपम, विटप मर्म, मर्म का स्थान क्या है? वंक्षण वृषण योर अंतरे विटपम, यानी कि आपका वंक्षण यानी वंक्षण संधि का जो पार्ट है, आपका जॉइंट का पार्ट है वो, और वृषण यानी स्क्रॉटल एरिया है उसके बीच में विटप प्रकार का मर्म आया हुआ है। जो आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग वाला पार्ट है वो वाला एरिया जहाँ से होके स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटर करती है। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके अंदर कंटेन में होती है, इसलिए उस पर आघात होने से क्या होता है? शांढ्यम अल्प शुक्रता च। शांढ्यम का मतलब क्या है कि कंप्लीटली जो है वो शुक्र ना आना, आदमी जो है व्यक्ति षंड हो जाता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का प्रजोत्पादन नहीं कर पाता है, या तो फिर अल्प शुक्रता देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो स्नायु प्रकार का मर्म है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से वैकल्यकर टाइप का मर्म है। मेजरमेंट उसका 1 अंगुल प्रमाण है। 5 भौतिक गुण के हिसाब से सौम्य टाइप का मर्म है, क्योंकि हर वैकल्यकर मर्म सौम्य टाइप का मर्म होता है। नंबर ऑफ मर्म 2 है। कक्षधर मर्म, तो यहाँ पे आपके लोअर लिम्ब के सभी मर्म कंप्लीट होते हैं। अब अपर लिम्ब के मर्म को लोअर लिम्ब के मर्म की तरह ही जानना चाहिए आपको, बाहु के मर्म को शक्ति के मर्म की तरह ही जानना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ मर्म के नाम जो है और स्थान जो है वो अपर लिम्ब के अंदर अलग है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपके बाहु के अंदर कक्षधर मर्म, यानी कि जो आपका लोअर लिम्ब के अंदर जो विटप मर्म था उसकी जगह पे यहाँ पे कक्षधर मर्म होता है। तो कक्षधर मर्म कहाँ पे है? वक्षः कक्षयोर मध्य कक्षधरम, वक्ष प्रदेश यानी कि चेस्ट एरिया एंड कक्ष यानी कि एक्सिलरी एरिया के बीच में कक्षधर मर्म आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपका ब्रेकियल प्लेक्सस निकल रहा है, एक्जिला में एंटर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट रिब के लैटरल साइड से एक्जिला में होते हुए ब्रेकियल प्लेक्सस जाता है, वो वाला एरिया है। उस पर आघात होने से क्या होता है? पक्षाघात, पक्षाघात हो जाता है, क्योंकि जब ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी होगी तो क्या हो जाएगा? पूरा लिम्ब जो है वो काम करना बंद कर देगा। मॉर्फोलॉजिकली देखिए स्नायु प्रकार का मर्म है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से वैकल्यकर मर्म है। मेजरमेंट उसका 1 अंगुल प्रमाण का है। 5 भौतिक गुण सौम्य प्रकार का है। नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 2 होते हैं। कुरपर, जहाँ पे आपका जानु संधि था वहाँ पे ये कुरपर संधि होगा। ठीक है, तो ये भी एल्बो जॉइंट वाला पार्ट है। विद लक्षण क्या है? कुणिता। कुणिता का मतलब क्या होता है कि भाई आपके जॉइंट के नीचे का, एल्बो जॉइंट के नीचे का पूरा जो आपका अपर लिम्ब है वो अपना मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसका
कुणिता कहा जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली उसको संधि प्रकार का मर्म है। प्रोग्नोसिस के हिसाब से वैकल्यकर मर्म है। मेजरमेंट 3 अंगुल प्रमाण है। 5 भौतिक गुण सौम्य है। नंबर ऑफ मर्म 2 आए हुए हैं। मणिबंध मर्म ये रिस्ट जॉइंट का पार्ट है। लोअर लिम्ब में जहाँ पे गुल्फा संधि है वहाँ पे अपर लिम्ब के अंदर मणिबंध संधि है। तो ये मणिबंध संधि वाला पार्ट है, रिस्ट जॉइंट का पार्ट है। विद लक्षण कुंठता, यानी कि इस पर आघात होने से जो आपका हैंड का जो पार्ट है, जो आपका रिस्ट जॉइंट के नीचे का जो हैंड का पार्ट है, वो अब अपना काम नहीं कर पाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। उसको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है कुंठता। कुंठता का मतलब क्या है? कुंठता का मतलब यही है कि आपका हैंड जो है वो अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको कुंठता कहा जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली देखें तो संधि मर्म है ये। प्रोग्नोसिस के हिसाब से रुजाकर मर्म है। मेजरमेंट उसका 2 अंगुली प्रमाण है। 5 भौतिक गुण के हिसाब से देखें तो अग्निवायु गुण भूयिष्ठ है, यानी कि हर रुजाकर मर्म यहाँ पे अग्निवायु गुण भूयिष्ठ है, इसीलिए नंबर ऑफ मर्म कितने हैं? 2 होते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जितने भी मर्म हैं वो अगर 5 मार्क में पूछे जाए तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। थैंक यू।